द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मुसलमानों के खिलाफ अक्सर आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जहर उगलते ही देखे होंगे। साथ ही साथ पंडित नेहरू के खिलाफ भी ये लोग जहर उगलने से पीछे नहीं हटते। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फिर चाहे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, मुसलमानों के खिलाफ और नेहरू के खिलाफ इन लोगों ने अलग ही मैसेज चला रखा होता है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा जब किसी भाजपा सांसद के मुंह से आप मुसलमानों के प्रति प्रेम और सद्भाव की बात सुनेंगे, नेहरू की तारीफ सुन लेंगे। ऐसा हुआ है। दरअसल ये वही है जो लगातार अपनी ही पार्टी को आईना दिखाते रहते हैं। राहुल गांधी के भाई हैं। हम बात कर रहे हैं पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी की। वरुण गांधी ने एक कार्यक्रम में मुसलमानों को प्रणाम करते हुए कहा कि इन लोगों ने हमारा बहुत स्वागत किया। मुसलमान भाई हमारे देश की ताकत हैं। दूसरी तरफ उन्होंने पंडित नेहरू की भी जमकर तारीफ की है। उनके वीडियो क्लिप्स भी सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। साथ ही साथ कई जगह खबरें भी छपी हैं। तो जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ललन पोस्ट ने भी इनके बारे में लिखा है। ललन पोस्ट ने वरुण गांधी की तस्वीर को साझा करते हुए लिखा है, कोट करके, वरुण गांधी ने की पंडित नेहरू की तारीफ, मुस्लिम समाज को बताया देश की ताकत। साथ ही उन्होंने पीलीभीत में की बंजारा रेजिमेंट बनाने की मांग, यानी पीलीभीत में बंजारा रेजिमेंट बन जाने चाहिए। इसके अलावा मुसलमानों की एकता के लिए, उनके भाईचारे और उनकी देशभक्ति की बात भी उन्होंने की। ये सभी देश की ताकत हैं। और पंडित नेहरू के खिलाफ दुष्प्रचार करने वालों को भी उन्होंने करारा मैसेज दिया है, एक आईना दिखा दिया है। वरुण गांधी उन नेताओं में शुमार हैं जो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से खफा रहते हैं। क्योंकि वह सांसद हैं, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के साथ अब तक तो हैं, लेकिन आने वाले चुनाव में यह तो तय माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ना ही उनकी मां मेनका गांधी को आगे बढ़ाने वाली है, ना ही वरुण गांधी को। ऐसे में वरुण गांधी उस जनाधार वाले नेताओं में शुमार हैं जो कि चुनावी मैदान में उतरेंगे तो अपने काम के बदौलत और अपने जो इस तरीके की भाषणबाजी कर रहे हैं उसे भी मुद्दा बनाकर उतर सकते हैं। वो भाजपा से अलग राय रखते हैं। जब देश में बीते 8-9 सालों में नफरत की खेती जमकर की गई है, हिंदू मुसलमान किया गया है, गोदी मीडिया को काम पे लगा दिया गया है कि दिन रात आप सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर बहस कराएं और समय मिले तो मोदी भजन करने से पीछे नहीं चूके। तो ऐसी परिस्थिति में जब वरुण गांधी सरीखे नेता सभाएं करते हैं और सभा में जाकर जब बताते हैं कि मुसलमान भी इस देश की ताकत है और देश की एकता में ही बल है, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, तो लगता है कि हाँ, देश को जो बांटने वाली ताकत है उससे वरुण गांधी खुलकर लड़ रहे हैं। और इस बीच अब इनकी यह खबर भी वायरल हो रही है। तो जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, आज तक ने इस संबंध में क्या जानकारी दी है। आज तक ने वरुण गांधी के स्टेटमेंट को छापा है। आज तक ने लिखा है, लोगों को संबोधित करते हुए वरुण ने कहा कि विविधता में एकता हमारे देश की पहचान है। अभी जब मैं आपके गांव आ रहा था तो कई मुसलमान भाइयों ने मेरा स्वागत किया। अफसोस की बात है कि वो यहाँ मौजूद नहीं है, उनको मेरा प्रणाम बोल देना। ये उन मुसलमान भाइयों को प्रणाम कर रहे हैं जिन्होंने इनके लिए प्यार दिखाया, इनका दिल से स्वागत किया। तो देश की एकता के लिए मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई अगर आपस में मिलकर काम करें तभी देश संवैधानिक मूल्यों पर खड़ा हो पाएगा और उस रास्ते पर आगे बढ़ पाएगा जिसका सपना गांधी जी देखा करते थे। और वरुण गांधी भी कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का नाम दुनिया में ले तो उसको गांधी जी के नाम से जाने। इस दौरान वरुण गांधी ने पंडित नेहरू की जमकर तारीफ की। उन्होंने क्या कुछ कहा जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। हमने स्टेटमेंट आपको दिखाने शुरू किए हैं, देखिए जरा। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने मावलंकर जी को लोकसभा अध्यक्ष बनाया, फिर मावलंकर जी का देहांत हो गया। उसके बाद सरदार हुकुम सिंह को लोकसभा अध्यक्ष बनाया। हुकुम सिंह अकाली दल के एमपी थे। अकाली दल के मात्र 4 एमपी थे और कांग्रेस के 350। सिंह ने सदन के पटल पर कहा था कि नेहरू जी चीटर हैं, लुटेरे हैं, चोर हैं, झूठे हैं। बावजूद इसके नेहरू ने जब उनके नाम का ऐलान किया उस समय हैरान रह गए। वहीं आज देश में एक आदमी गांव का पंच बन जाए तो ऐसा लगता है कि वो देश का मालिक बन गया है। जो भाजपाई पंडित नेहरू के बारे में जहर उगलते रहते हैं, उन्हें वरुण गांधी को एक बार जरूर सुन लेना चाहिए और मुसलमानों के खिलाफ
नफरत की खेती करने वाले वैसे कट्टरपंथी लोगों को और भाजपा से जुड़े चाहे हिंदुत्व संगठन में जो जुड़े हुए लोग हैं, जिन्हें लगता है कि मुसलमानों से नफरत करके ही उनकी रोजी रोटी चल सकती है, उन्हें भी वरुण गांधी की बातों को सुननी चाहिए। क्योंकि वरुण गांधी इस वक्त मुसलमानों के साथ मिलकर चलने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये हमारे देश की ताकत है। इंद्रधनुष में अगर 7 रंग होते हैं तो इंद्रधनुष में एक रंग मुसलमान का भी है। हर किसी को मिलकर ही आगे बढ़ना चाहिए। इस दौरान वरुण गांधी अपनी ही सरकार पर हमला बोलते नजर आए। उन्होंने जोरदार तरीके से कहा कि सरकार अगर आपको कुछ दे रही है तो वो आपका हक है और मैं भ्रष्टाचार से सख्त नफरत करता हूं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर आज तक ने जानकारी दी है। वरुण गांधी ने कहा कि अगर सरकार आपको कुछ दे रही है तो ये आपका अधिकार है। सरकार अच्छे काम करे तो हम प्रशंसा करेंगे। मैं भ्रष्टाचार से सख्त नफरत करता हूं। कोई अधिकारी आवास के नाम पर आपसे पैसे मांगे तो तुरंत मुझे फोन कीजिए। वरुण ने कहा कि हर मुद्दे पर चर्चा करना हमारा हक है और इस देश के जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर पहले चर्चा होनी चाहिए। आपको बता दें कि वरुण गांधी लगातार भाजपा से बगावत कर रहे हैं। एक और जहां निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत झोंक रही है, वहीं दूसरी ओर वरुण गांधी ने इसमें बगावत कर दी है और वो भाजपा उम्मीदवार से इतर निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया और उनके लिए चुनाव प्रचार भी करने पहुंच गए। इस संबंध में पत्रिका ने खबर भी प्रकाशित की है। यूपी निकाय चुनाव सपा के बाद अब भाजपा में बगावत। वरुण गांधी ने निकाय चुनाव में दिया निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन, क्योंकि वो अपनी पार्टी से खफा चल रहे हैं। अपनी पार्टी की नीतियां उन्हें पसंद नहीं आ रही है, चाहे वो युवाओं की आवाज हो, अग्निवीरों का मामला हो, इन तमाम मुद्दों पर वरुण गांधी ने अपनी राय अलग रखी है। भारत की सरकार को उन्होंने नसीहत दिया है। वो बार बार अपनी पार्टी को आईना दिखाते रहते हैं। इस संबंध में पत्रिका ने ही जानकारी दी है कि एक प्रदेश की राजनीति पर जो नजर रखते हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने इनके हाव भाव का आकलन करते हुए विश्लेषण किया है। लिखा गया है कि प्रदेश की राजनीति पर नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार रिजवान पुंडीर बताते हैं कि भाजपा सांसद पिछले करीब 5 सालों से पार्टी से नाराज चल रहे हैं। वह कभी भाजपा के स्टार प्रचारक भी रहे। भाजपा में योगी आदित्यनाथ और उनके समर्थकों के बढ़ते प्रभाव से वह खुद को पार्टी में अपमानित महसूस कर रहे हैं। लोकसभा का चुनाव करीब होने के कारण वह खुलकर कुछ बोल भी नहीं रहे। निर्दलीय प्रत्याशियों को समर्थन देकर वह पार्टी को अपनी ताकत का एहसास भी कराना चाहते हैं। मामला जो भी हो, लेकिन वरुण गांधी उस कद के नेता हैं जिनका अपना जनाधार भी है और उनकी मां भी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अगर वो 2024 के लोकसभा चुनाव में अलग होकर भी चुनाव लड़ते हैं तो नतीजा उनके पक्ष में आ सकता है, क्योंकि वो अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं। चुनावी मुद्दे जो हैं देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ऐसे मुद्दे पर वरुण गांधी अपनी राय रखते हैं। युवाओं के लिए एक लड़ते दिखाई पड़ते हैं। तो फिर अब वरुण गांधी जब मुसलमानों के हित की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर मुसलमान उनसे प्रेम करेंगे और भाईचारे की जब वो बात करते हैं तो इनके हक में हो सकता है कि ये लोग समर्थन देकर वोट भी करें। हालांकि यह सुखद बात है कि वरुण गांधी जैसे भाजपा के सांसद देश में एकता की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की एकता की बात कर रहे हैं, इंद्रधनुष के एक रंग का हिस्सा उन्हें भी बता रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।